इस वक्त की बड़ी खबर कनाडा से है। भारत सरकार ने कनाडा पर बड़ा एक्शन लिया है। भारत सरकार ने कनाडा के राजनयिक को निकाल दिया है और 5 दिन का समय दिया है देश छोड़ने के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये बताइए क्या कुछ पूरा मामला है और भारत का ये एक्शन कनाडा के पर कितना भारी पड़ने वाला है? देखिए दीपिका, G20 में जिस तरह से ट्रूडो आए थे और जो उनका व्यवहार था, हालांकि उस व्यवहार की कनाडा के अखबारों ने भी उनकी बहुत ज्यादा आलोचना की थी कि भारत के साथ वो क्या संबंध बनाने जा रहे हैं और जो बना रहे हैं। भारत एक उभरती हुई शक्ति है, ऐसे में कनाडा भारत को अलग थलग करने की अगर कोशिश कर रहा है तो वो खुद अलग थलग हो जाएगा। ये वहाँ के बुद्धिजीवियों की भी एक आशंका थी। लगता है कि ट्रूडो बिल्कुल दबाव में है खालिस्तानी ग्रुप के, और कनाडा में वो बहुत पूरी तरीके से प्रभावी हैं। और एक प्रभावी गुट के तौर पर जिस तरीके से आतंकवाद का उसमें मुलम्मा चढ़ गया है, आप कह सकते हैं तड़का लग गया है, अब वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ट्रूडो की गद्दी खुद बहुत मुश्किल में है। लेकिन जैसा कि आपने अभी एक खबर दी, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि नाराजगी व्यक्त करना एक और बात होती है। जैसे ही भारत सरकार ने पहले इसकी आलोचना कर दी और उसके बाद बाकायदा आज साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्रालय ने यहाँ के राजदूत, जो कनाडा के राजदूत हैं भारत में, उनको मैके को बुलाया है और सीधे कहा कि 5 दिन के अंदर देश छोड़ दें। इसका मतलब होता है राजनयिक हलके में अगर दीपिका इस तरह का निर्णय लिया जाता है तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही टेंस माहौल है। अब इसको पैचअप करने के लिए या जो कुछ भी उन्होंने कर दिया है उसको ठीक करने के लिए बहुत कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि कनाडा में बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे और इस स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा भी प्रतिक्रिया के स्वरूप में जो है कार्रवाई करेगा, क्योंकि अभी वो आतंकियों के दबाव में है। सबसे बड़ा आरोप ये है कि निज्जर जो आतंकी मारा गया है उस पर आरोप ये लगा रहा है कि भारतीय एजेंट, खुफिया एजेंटों ने मारा है। इस पर बिना किसी प्रमाण के दीपिका इस तरह की बात करना, दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ा आघात लगा है संबंधों का, जहां तक मतलब है, क्योंकि अमेरिका और कनाडा बिल्कुल अगल बगल हैं और अमेरिका और भारत के संबंध इतने मजबूत हैं और कनाडा के हमारे व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रूडो गवर्नमेंट ने व्यवहार किया है और कनाडा के वो खालिस्तानी आतंकवादी जिनका संबंध पाकिस्तानियों से है और पूरी तरीके से ISI की फंडिंग है और कुछ गल्फ के देशों से भी उनकी फंडिंग हो रही है, अब ऐसा लगता है कि कनाडा उस पर लगाम नहीं कस पा रहा है। आपने देखा होगा दीपिका कि किस तरीके से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने उन पर लगाम कसने की बात कही थी। यूरोप के अन्य देशों में भी जहां भी खालिस्तानी सक्रिय हैं उन पर लगाम कसने की बात कही, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से उनके सामने नतमस्तक हैं। ऐसे में इतनी बड़ी कार्रवाई एक बहुत बड़ी बात होती है। इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होती रही है जब वो आतंक को बढ़ावा देते हैं, वो कश्मीरी आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं और कनाडा जो है वो एक तरह से भारत का सहयोगी होने के बावजूद वो खालिस्तानी आतंकियों को बढ़ावा दे रहा है। तो बहुत बड़ी कार्रवाई है जी। और पाकिस्तान अंजाम भुगत रहा है, ये तो कनाडा को देखना चाहिए और सीखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कनाडा सीख नहीं रहा। उसने आरोप तो लगाया, उसने भारत के राजनयिक को कनाडा से निकाला था, लेकिन भारत ने तुरंत जवाब देते हुए पहले तो उन्हें जवाब दिया, उसके बाद जो उनके राजनयिक को निकाल दिया और 5 दिन के अंदर देश खाली करने के लिए कहा। ये भारत का बहुत बड़ा एक्शन है और अब देखना ये है कि आगे जो है भारत और कौन सा बड़ा एक्शन लेता है। कनाडा क्या पैचअप करने की कोशिश करता है या फिर खालिस्तान के तलवे चाटता है? फिलहाल चर्चा आपको कैसी लगी और इस खबर पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।